अल्लाह के नबी पर दरूद पाक भेजते रहेंगे हम, तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत हमें पैदा होनी शुरू हो जाएगी। छोटा दरूद अपनी ज़बान पर चढ़ा, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहुर, छोटा सा दरूद है, कितना भारी साहब इसका, 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसका लिखते लिखते थक जाते हैं। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक, छोटा सा दरूद है ये भी, 10,000 दरूदों के बराबर सा मिलता है। वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी में नसाई शरीफ में दरूद मौजूद, छोटा सा दरूद है। ये इस किस्म की अपनी ज़बान पे चढ़ा लो, चलते फिरते उठते बैठते दोनों काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का फ़ैसला फरमाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो आपके तरीक़ों की ज़िंदगी में लाओ, दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक भेजने का मिजाज बनाओ। एक छोटा सा वाक़या दरूद के मुतालिक बता करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक शख्स के यहाँ बेचारे के लड़कियाँ थी, शादी का मसला तय नहीं हो पा रहा, बेचारा बड़ा परेशान था, दुआ करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए। तो आपने पूछा रे क्यों परेशान, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरा बच्चों का निकाह नहीं हो पा रहा, मेरे पास है नहीं कुछ भी, निकाह होता नहीं, मैं कैसे करूँ। आपने फरमाया बादशाह के पास जाओ और उससे कहो इतना पैसा दे देगा तुम्हें। उसने ख्वाब ही में अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अगर मुझसे निशानी मांगी, निशानी का दूंगा मैं। आपने फरमाया उससे कहना अगर वो निशानी मांगे कि तेरा जो 60,000 बार दरूद जो भेजता है तू मुझ पर पहुंच रहा है, 60,000 बार जो दरूद पढ़ता है तू वो मुझ पर पहुंच रहा है, ये कह देना उसको। आँख खुल गई, बादशाह की खिदमत में पहुंच गए वो, और जाकर बादशाह से कहा कि जी मुझे इतना पैसा दे दें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। उसने बादशाह तो बादशाह है, उसने पूछा कि निशानी क्या वो झूठ बोल रहा तो। उन्होंने कहा आपका 60,000 बार दरूद जो भेजते हैं आप, वो अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंच रहा है। बादशाह की आंखों से खुशी में आंसू आ गए कि मेरा दरूद आका मदनी की बारगाह में पहुंच रहा है। खुश हो गए बादशाह और फौरन हुक्म दे दिया बैतुलमाल के जिम्मेदार को कि इनको इतना रुपया दे दिया जाए। बड़ों के करीब कुछ चले चांटे भी होते हैं जो उनको बहकाते रहते हैं, कुछ लोग बहकावे में आ जाए तो कुछ उनके बहकावे में नहीं आते। तो उससे भी बादशाह से कहा बादशाह क्या पता सच्चा है झूठा है, इतनी भारी रकम इसको दी जा रही है और हमें तो लगता नहीं आप 60,000 बार दरूद पढ़ते हो, सारा दिन आप बादशाह के कामों में लगे रहते, 60,000 बार दरूद तो कहते हो वक्त चाहिए। बादशाह ने कहा कि भाई मैंने उलमा से और अपने काबिल से सुना था एक दरूद कि अगर उसको एक बार पढ़े आदमी तो 10,000 दरूदों के बराबर सवाब मिलता है। कितना? 10,000। मैं 3 बार शाम में पढ़ता हूँ उसको, 3 बार सुबह में पढ़ता हूँ, कितना हो जाएगा भाई बोलो? 60,000 बार हो जाएगा। तो मुझे खुशी हो रही इस बात पर कि उलमा की बात भी सही है, और दूसरी खुशी इस बात पर हो रही कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरा दरूद कबूल हो रहा है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। भाई 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो सुन्नतों पर अमल, और सुन्नतों पर अमल का तरीका भाई एक बात याद रखो, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, पढ़ाई भी इन्होंने की होगी और इन्होंने फिर प्रैक्टिस भी की होगी। हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, 6 साल लगाए, 7 साल लगाए, 8 साल लगाए, मगर प्रैक्टिस के लिए किसी न किसी शेख के पास रहना पड़ेगा। हमारे इन बच्चों को जो फारिग हो गए, जब इनके अंदर वो चीज़ आएगी जो हमारे बड़ों में थी, जब वो चीज़ आएगी। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सुन्नतों पर अगर अमल के, सुन्नतों वाली ज़िंदगी बनानी है अगर, तो भाई सुन्नत पर अमल करने वालों के पास जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। आने जाने का जो फ़ायदा है, एक वाक़या बताकर बात ख़त्म कर रहा हूँ बस। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक यहूदी की बच्चा खिदमत करता था, वो बीमार हो गया, मुसलमान नहीं हुआ, वो बीमार हो गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बच्चा बीमार हो गया जो मेरी खिदमत में आया करता था, यहूदी है वो। हमारे नबी का अखलाक देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। देखा आपने उसका बाप उसके सामने तौरात पढ़ रहा है, यहूदी तौरात को मानते हैं, तौरात पढ़ रहा है। आपने उससे पूछा नाम लेकर उसके बाद से, ओ फला तो मेरा जिक्र पाता है अपनी इस किताब में? उसने झूठ बोल दिया, आपका जिक्र नहीं इसमें है। ये कह रहा है इसमें आपका जिक्र नहीं है। वो यहूदी कह रहा है, वो बेटा जो पड़ा हुआ था, अभी यहूदी है वो, अभी जहन्नम में जाने वाला है वो बोलता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप झूठ बोल रहा है और हम आपका जिक्र पाते हैं तौरात में,
और उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना पढ़ना था, ऊपर बात कर गई। अल्लाह को प्यारा हो, बोलो कहाँ जाएगा भाई वो? जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया उठाओ इसको। आपने अपने सामने गुस्ल दिलवाया, उसने कफन पहनवाया, नमाज पढ़ाकर आपने जन्नतुल बकी में दफन कराया। ये कहें की बरकत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने जाने की बरकत थी। सहाबा किराम के पास आने जाने वालों के वाक़यात बेशुमार, हमारे बुजुर्गों के पास आने जाने वालों के वाक़यात बेशुमार। भाई जब ज़िंदगी बदलेगी तभी बदलेगी जब हम ज़िंदगी बदले हुओं के पास जाएंगे। अगर सब्ज़ी हमें लेनी है वो मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी, खुद सब्ज़ी वाले ही की दुकान पर मिलेगी। आपके सर में दर्द है तो आप उसकी सब्ज़ी वाले दुकान पर कहें जाकर भाई मुझे केरोसिन दे दो, फला दे दो, मिलेगी? वहाँ नहीं मिलेगी। वो तो कहाँ मिलेगी? जहाँ है उसका वहाँ मिलेगी। इसलिए भाई अगर सुन्नत पर अमल का हमें मिजाज बनाना है, अल्लाह के नेक बंदों के पास सुन्नत पर अमल करने वालों के पास जाना ही पड़ेगा। जाने का मिजाज बनाओ। मैं एक बात ही कहा करता हूँ भाई कि हम सवारी अल्लाह ने हमें दे रखी, कारें दे रखी, मोटरसाइकिल दे रखी हैं, इनको अपने कामों में तो खर्च करते हैं, मगर जो असल काम है अल्लाह के नेक बंदों के पास जाकर मुलाकात करने में, उनमें खर्च करते डर लगता है। भाई तेल खर्च हो जाएगा, टायर घिस जाएंगे गाड़ी का, इंजन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। हाँ याद रखिए अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में जाने आने से हर चीज़ हमारी बरकती हो जाएगी। तेल भी उसमें बरकती हो जाएगा, उसका इंजन भी बरकती हो जाएगा, इंशाल्लाह उसका टायर बरकती होगा। इसी इरादे से खरीदो, अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में जाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। आज बनाओ।